प्यारे बच्चों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो स्टैंडर्ड 12 का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये वन शॉट का टॉपिक है, इसमें वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा अच्छा से तो फिर इसमें क्वेश्चन बनाने में गलती होते रहता है। सिमिलर छोटा छोटा मिस्टेक है जो कि आप पता भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ मिस हुआ बोल के गलती, आपको लगेगा क्या है हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन गलती हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि फंक्शन क्या है, थोड़ा टाइम लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या है, इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आएंगे फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। उसका फिर हम डोमेन रेंज निकालेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे और एनसीईआरटी बुक वगैरह जो भी है बोर्ड में जो क्वेश्चन कुछ आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जान लीजिए कि हम फंक्शन के बारे में बताएंगे। फंक्शन, ठीक है, हम डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट आइडिया देके जा रहे हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब लेफ्ट साइड सेट जो है ए है, ये बी है, और एफ क्या है ना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। इसमें क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ सम एलिमेंट ऑफ बी। ए सेट का हर एलिमेंट का बी सेट में यूनिक इमेज होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो हम चार तरह का फिगर बना के आपको बताते हैं। इसमें कौन सा, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये है, बी है, ये है, ये बी है, ये है, ये बी है। ठीक है, ये है, बी है। ये जो है ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इस एलिमेंट का देखिए दो इमेज है, इधर हो गया और फिर इधर हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है, ये नहीं है। देखिए और एक फिगर लेते हैं, ए और बी ऐसा ऐसा चले, ऐसे ही आते हैं, तो ये छूट गया, मतलब इसका कोई इमेज नहीं है। तो ये किस में छूटा ना, एवरी एलिमेंट इमेज में छट गया क्योंकि ए का कोई इमेज नहीं है। क्लियर, ये एवरी में छटा, ये यूनिकनेस में छटा क्योंकि ए का तो इमेज है, ए का तो इमेज है लेकिन यूनिक इमेज नहीं, ए भी इमेज है और ए भी इमेज है। ठीक है, इसका इमेज है, तो ये दोनों फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन है। इसको बोलते हैं, पहला सेट को बोलते हैं, इधर बोलते हैं अगर ये एक्स होता है तो ये क्या हो जाएगा ना, एफ एक्स हो जाएगा। अगर ये एलिमेंट को एक्स लिया जाता है तो ये एफ एक्स हो जाता है। एक हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन और एक पढ़ेंगे इन टू फंक्शन। ए सेट को बोलते हैं डोमेन, बी सेट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, और एक होता है रेंज। रेंज क्या है ना, जो इमेज का सेट है ये और ये, इसका जो सेट है इसको बोलते हैं रेंज, इसको लिखते हैं एफ ए। ठीक है, तो ऑन टू में क्या होता है, एफ ए इज इक्वल टू बी होता है, मतलब इसमें कोई एक एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, मतलब बी सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। ठीक है, ये भी क्या है ना, ऑन टू है, इसको ऑन टू बोलते हैं।
देखिए बचा हुआ नहीं है, हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है, 1 2 है। इनटू मतलब क्या होगा ना, एफ ए और बी इक्वल नहीं होगा। देखिए यहां बच गया, एफ ए मतलब ये दो एलिमेंट को एफ ए बनाएंगे और ये बाकी बच गया, और एफ ए तो सबसेट ऑफ बी तो होगा ही, ठीक है, तो बच गया ये, तो इनटू यहां भी देखिए बच गया, यहां भी बच गया, तो इसको ये दोनों को बोलते हैं इनटू, ठीक है, और ये दोनों को बोलते हैं ऑन टू। यहां बचा हुआ नहीं है तो ऑन टू, तो डेफिनेशन ऐसे कह देंगे। ये फंक्शन तो होगा ही, ए सेट का हर एलिमेंट का बी सेट में यूनिक इमेज होगा, ठीक है, और बी सेट में हर एलिमेंट किसी ना किसी ए सेट का किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो ये 4 तरह का फंक्शन है। अच्छा यहां देखिए तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है, एक से एक, 1 to 1, ये देखिए ये होगा 1, ये दोस्त का एक, तो मेनी 1 बोलते हैं इसको, एक बोलते हैं 1 1, ठीक है, और एक बोलते हैं मेनी 1, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 और ऑन टू। इसका हो जाएगा मेनी 1 और ऑन टू, ये हो जाएगा मेनी 1 इनटू, ये 1 1 इनटू, ठीक है, इनटू मतलब बच जाएगा, और 1 1 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस, मेनी 1 मेनी से 1। अब बोलेंगे सर 1 मेनी होगा कि नहीं, 1 मेनी नहीं होगा, 1 मेनी होगा तो फिर फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर, ये 4 तरह का फिगर दिमाग में रखेंगे तो हर तरह का फंक्शन आपको दिमाग में आ जाएगा। अब बताइए उल्टा तरफ से किसमें फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जैसे ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, अब बताइए बी से लेके ए तक किसमें एग्जिस्ट करेगा, यहां करेगा क्या, इसका इमेज है, इसका देखिए 1 में नहीं हो गया, इसमें नहीं करेगा, इसमें होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये भी होगा क्या, नहीं, इसका इमेज यहां नहीं मिल रहा। यही एक केस है जिसमें कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसको हम लोग एफ इनवर्स बोलेंगे, इसमें एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 1 ऑन 2 है, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स जो होगा क्या, वो बी से ए होगा, एफ इनवर्स जो होगा वो बी से होगा। अब देखिए अगर ये एक्स है तो क्या होगा, एफ एक्स, फिर उल्टा तरफ से क्या होगा ना, एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू, घूम क्या एक्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, इसको इनवर्स मतलब, तो इसका एफ एक्स का जो एफ फंक्शन है इसका ही है डोमेन, एफ एक्स ए वाला जो है ना वो है रेंज। अब एफ इनवर्स के लिए ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज, क्लियर, ये 1 1 और 1 1 फंक्शन में इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्लियर, डोमेन रेंज वाला पार्ट, ये डोमेन है इस फंक्शन के लिए और ये होगा रेंज, एफ एक्स का सेट, इमेज का सेट, इधर से जो इमेज है वो एलिमेंट इधर से हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा और ये हो जाएगा रेंज इनवर्स के लिए। तो बी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी टू ए होगा और एफ इनवर्स एफ एक्स इज एक्स हो जाएगा। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ठीक है, पहले साइन फंक्शन पाएंगे ना, साइन, तो ये है साइन, नाम दे दिए, ये एक्स दे दिए, तो साइन मान लो 30, तो क्या होगा, ये साइन 30 हाफ हो जाएगा, मतलब पाई/6 देंगे तो हाफ होगा। अच्छा पाई माइनस पाई/6 देंगे तो क्या होगा, तो भी देखिए हाफ हो जाएगा। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 में क्या होता है, हाफ होता है, साइन 30, और पाई-30 मतलब 150 डिग्री, ये भी ये हाफ होता है। तो बताइए, तो इन जनरल साइन फंक्शन क्या हुआ, ये मेनी 1 हो रहा है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो इनवर्स नहीं होता है।
पहला बात। तो लेकिन हमको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कैसे होगा? इसका मतलब हम इसको, ये जो मेनी वन है, इसको 1 1 ऑन 2 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे होगा? देखिए ये क्यों हो रहा है ऐसा मेनी वन, क्योंकि ये भी देखिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, माने पॉजिटिव वैल्यू है इसमें। तो दो पॉजिटिव के लिए, माने दो अलग अलग एंगल के लिए एक ही पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अगर एक को हटा देते हम, एक को हटा देते तो ये हट जाता, तो 1 to 1 हो जाता। और अगर एक नेगेटिव ले लेते, अगर -π/6 होता तो ये माइनस हाफ होता। बताइए 1 to 1 होगा कि नहीं? तो क्लियर? अगर ये दो क्वार्टर लेते तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है ही नहीं, होगा ही नहीं इनवर्स। लेकिन अगर हम इसका जो साइन का जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अगर एक ए वाला लेते और एक वाला लेते तो देखिए फिर 1 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों लेते तो भी एक पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट होता, तो भी हो जाता, 1 to 1 होता, 1 to 1 होता। ठीक है, तो हम इसी तरह से रेस्ट्रिक्ट करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए इसका कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, अगर इधर साइन है तो इस साइड से होगा क्या ना, साइन इनवर्स, ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब नहीं है 1/sin x, जैसे x का -1 इक्वल टू 1/x होता है, साइन इनवर्स x मतलब 1/sin x नहीं है, ये सिंबॉलिक साइन x है। इस तरह का फंक्शन है, ये साइन इनवर्स है। अगर ये x है तो ये साइन इनवर्स x है। तो पहले डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, जो रेस्ट्रिक्शन करना है वही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम तो चार्ट बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है, फिर डोमेन, रेंज। पहले हम बनाएंगे साइन फंक्शन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। फिर हो जाएगा ये फंक्शन, डोमेन, और रेंज। सब एक ही चार्ट में बनाएंगे, को याद भी करा देंगे। ये होगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। देखिए हम एक चार्ट पर, अब बताइए, तो एक छोटा सा सिंपल ग्राफ लेते हैं, fx = x² का ग्राफ। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है, मतलब इधर x है और इधर x² है, x² है। ठीक है, ये 1 का क्या होगा, 1, -1 का भी 1, 0 का 0, ठीक है, 2 का 4, -2 का 4। अब देखिए ये मेनी वन है, दिख ही रहा है, मेनी वन फंक्शन है। देखिए तो एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह पे कटता है,
इसका मतलब कि y का सेम वैल्यू होगा x का 2 वैल्यू के लिए, मतलब -2 का भी 2 और 2 का भी 4। ठीक है, अगर नीचे लाइन खींचते हैं मान लीजिए तो क्या होगा, -1 का 1 और 1 का भी 1, इसका मतलब मेनी 1 है ये। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को 2 बार कट जाता है तो ये मेनी 1 है, 1 नहीं है, तो एक बार कटना चाहिए। अगर हम मिटा देते हैं इतना तो फिर हो जाता है। ध्यान दे बात, मेनी 1 होगा, 1 नहीं होगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कटे तो, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे कि अगर 2 बार कटा तो फिर वो मेनी 1 हो जाएगा, क्योंकि x का 2 वैल्यू के लिए y का 1 वैल्यू इधर से। ठीक है, तो इनवर्स तो होगा ही नहीं उस केस में। ठीक है, 2 बार नहीं करना चाहिए, ध्यान रहे। चलिए, इस चार्ट पे ही सब कुछ है। ये साइन का चार्ट है, देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। पता आपको, साइन 0 0, साइन 91, ये 0 और ये -1, पता है पूरा क्वाड्रेंट। बोलिए, साइन का डोमेन, डोमेन मतलब होता है कि साइन एक्स को निकालने के लिए एक्स का वैल्यू क्या क्या लेना चाहिए। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वी कैन टेक टू कैलकुलेट एफ एक्स, दैट इज साइन एक्स। कोई तो गैप है नहीं, एनी रियल नंबर होगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? रेंज मतलब एक्स का वैल्यू अगर कुछ भी रियल नंबर लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू मतलब साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, दैट इज नोन एज रेंज। देखिए, जीरो टू वन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू, 0 to 1, 1 to 0, 1 to 0, फिर 0 to -1 नेगेटिव वैल्यू, फिर -1 to 0, -1 to 0। इसका मतलब जो रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो साइन, तो ये साइन क्या हो गया, एनी रियल नंबर साइन, और इधर हो गया -1 to 1, ये हो गया साइन फंक्शन। जब इधर से करेंगे तो एनी रियल नंबर होगा तो होगा नहीं, एनी रियल नंबर होगा तो होगा नहीं। तो जो साइन इनवर्स फंक्शन होगा, साइन का अगर ये रेंज है तो साइन इनवर्स के लिए डोमेन होगा, तो ये होगा -1 to 1। अब देखिए रेंज, अगर साइन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखिए साइन 0 0, साइन 91, ठीक है, फिर ये पाई, फिर 3π/2, -π/2, इस तरह से साइन 1, ये -1, इस तरह साइन 0 0, साइन 91, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके घूम के जाता है और ये फिर ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर वर्टिकल लाइन बनाते हैं 0 से लेके पाई तक तो क्या होगा, 2 बार कटेगा, मतलब फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इतना दूर तक लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं, तो हो जाएगा फंक्शन इनवर्स। लेकिन अगर 0 to π लेंगे तो नहीं होगा, 2 बार कटेगा, तो मेनी 1 हो जाएगा। लेकिन हमको बनाना है 1 1, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमको घुसना नहीं है, दिमाग में रख घुसा लीजिए। जो इसका जो प्रिंसिपल रेंज होगा, बहुत सारा रेंज होगा, तो ये प्रिंसिपल रेंज है, उसी पर वो डिफाइन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना नहीं है, दिमाग में घुसा लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी हालत में हम घुसेंगे नहीं। नंबर 1 पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाना नहीं है, नहीं जाना है, और कंटिन्यूअस लेना है। कंटिन्यूअस 2 क्वाड्रेंट लेना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस हो गया। देखिए कौन कौन सा, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, नहीं लेना है इसको, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, -π/2 से लेके π/2, क्योंकि इसका वैल्यू पता है इसलिए डिफाइंड है। -π/2 से लेके π/2,
क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा। क्लियर? -π/2 देखें, यहां भी -π/2 से लेकर π/2। आप अपने से कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं। कॉस का देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कॉस 0 1 -1 0 0, इसका भी नहीं रियल नंबर होगा, इसका भी -1 to 1 होगा, कॉस इनवर्स का भी -1 to 1 हो जाएगा। चलिए अब ढूंढिए, एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट एक नेगेटिव क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना ही नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 0 to π क्लोज इंटरवल। टेन अपने से बना सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 10 0 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड, एक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट तो आना ही नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस लेना है, ठीक है, तो ये लेना है, ये लेना है कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा? चलिए इसका तो ये हो जाएगा आपका -π/2 से लेके π/2 बना दिए, ओपन इंटरवल हो जाएगा क्योंकि डिफाइंड नहीं है। बोलिए 10 में एस, क्या हर एक्स के लिए 10 निकलेगा? नहीं निकलेगा। π/2 3π/2 5π/2 तो एनी रियल नंबर -2n+1, ठीक है, n बिलोंग्स टू जेड। कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन π/2 3π/2 ये सब नहीं ले सकते। और इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए 0 पॉजिटिव, 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0, 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी, तो ये रियल नंबर, ठीक है, ये भी नहीं रियल नंबर होगा। आइए कॉट पे, कॉट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 10 0 0 तो ये नॉट डिफाइंड, ये 0, ये नॉट डिफाइंड, ये 0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यानी रियल नंबर n π, n π। क्या हर x के लिए cot x निकलेगा? क्या 0 पे नहीं निकलेगा, cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, 10 0 0 तो cot 0 नॉट डिफाइंड, यहाँ भी नॉट डिफाइंड, तो 0 π 0 1 π 2 π 3 π n π, तो एनी रियल नंबर -n π, और इसका वैल्यू जो होगा 0, एनी रियल नंबर होगा, एनी रियल नंबर होगा। अब देखिए, बोलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट आना ही नहीं है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें गैप आ रहा है, तो ये लेना है 0 to π, 0 to π ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। सेक का वैल्यू आई है, सेक cos 0 1 sec 0 1, 0 नॉट डिफाइंड, -1 नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बोलिए डोमेन ये निकलेगा, ये वाला r -2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब वैल्यू क्या निकलेगा? देखिए -1 to 1, हाँ, 1 to इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू, इन्फिनिटी टू -1 नेगेटिव वैल्यू, इन्फिनिटी टू -1 नेगेटिव वैल्यू, -1 to इन्फिनिटी नेगेटिव वैल्यू, एंड इन्फिनिटी टू 1 पॉजिटिव वैल्यू, इन्फिनिटी टू 1 पॉजिटिव वैल्यू, मतलब -इन्फिनिटी to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा सकता है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, मतलब -1 से छोटा होगा, या फिर x < -1
और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है माइनस इंटू इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा भी लिखा जाता है एनी रियल नंबर माइनस -1 टू 1, तीनों में से कोई एक लिखिए। तो सेकेंड बस में क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इसी को लिख लीजिए ना, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? अब देखिए सेक हम लोग बना रहे हैं, ये सेक का चार्ट है। ये तो नहीं ले सकते हैं, इसमें आना ही नहीं है, तो आपको सेकेंड और ये दोनों क्वाड्रेंट लेना ही है, लेकिन बीच में ज़बरदस्ती आ जा रहा है तो कंटिन्यू हो नहीं पा रहा, तो लेना तो है, तो इसको छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, ठीक है, माइनस π/2 पॉइंट। ठीक है, यहां से तो यहां लेना ही है, क्योंकि 2 पॉजिटिव लेना नहीं है, यही लेना ही है, लेकिन ये जबरदस्ती आ जा रहा है, तो इसको हटा देना है। कोसेक साइन का उल्टा, साइन 0 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये 1 साइन 91 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें तो आना ही नहीं है। ठीक है, n पाई हो जाएगा, r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये वही हाल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये भी वही होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए, ये तो लेना ही नहीं है, तो ये दोनों लेना ही है, जबरदस्ती होगा ही, तो -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि डिफाइंड है -0। ठीक है, तो ये चार्ट आप बना के कोई भी कैसे भी हो, फंसना नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। क्लियर? याद रहेगा? अब जितना भी इनवर्स फंक्शन है, तो इसी यही प्रिंसिपल रेंज है। ठीक है, अगर मान लीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा, और साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू भी साइन x होगा। ध्यान रहे, इसमें कभी कभी हम लोग याद रखते थे कि एक वैल्यू है, एक एंगल है। बताइए तो ये साइन इनवर्स x में क्या है, ये साइन इनवर्स x में ये एंगल, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन x, तो ये एंगल है, एंगल है। ठीक है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, वैल्यू होगा मतलब -1 से 1 के बीच में होगा, और ये x का वैल्यू कहाँ से होगा, x का वैल्यू एंगल होगा, इसका मतलब -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा। ध्यान रहे, सबके लिए यही वैलिड है। फंस जाता मामला ना, तो दिमाग में रखिएगा, साइन के बाद क्या लगता है, एंगल लगता है, साइन 30 इतना लगता है ना, तो ये पूरा क्या होगा, एंगल होगा। तो ये x क्या है ना, ये वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू मतलब -1 to 1 होगा। अगर साइन इनवर्स साइन x है, तो देखिए साइन x, तो x एंगल होगा, तो ये वैल्यू होगा। फिर साइन इनवर्स का वैल्यू मतलब अल्टीमेटली एंगल होगा, एंगल मतलब -π/2 से π/2 होगा। तो ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब ये x का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में है। इसका वैल्यू वैलिड तभी है जब ये -1 से 1 के बीच में है। ध्यान रही ये चीज़, हर के लिए वही हाल है। अगर कॉस इनवर्स है तो फिर कॉस इनवर्स में होगा -1 to 1, और यहाँ होगा 0 to π। क्लियर? अब आते हैं, थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, एक दो बना देते हैं। पहले आते हैं साइन का ग्राफ और साइन इनवर्स का ग्राफ, एक साथ बनाएंगे दो ग्राफ।
साइन का ग्राफ बनाएंगे और साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। देखिए साइन 0 0 माइनस पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 इस तरह से होगा। साइन 0 0, ठीक है, साइन 91 फिर 0, तो इस तरह का आएगा ग्राफ, फिर ऐसे करके आता है ग्राफ, ऐसे का ग्राफ आएगा। क्लियर? हमको 2 बार कटना नहीं है, तो हम ये वाला मिटा देंगे, ये वाला मिट जाएगा, ये वाला मिट जाएगा। ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 का ग्राफ है, पूरा नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 है। तो जब इनवर्स बनाएंगे तो देखिए, तो अगर पाई बाई 30 का 1/2 है, तो पाई बाई 6 का 1/2 एक कोऑर्डिनेट होगा, पाई बाई 6 का हाफ होगा। जब उल्टा तरफ से ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, हाफ का 30 होगा, हाफ का पाई बाई 6 होगा। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। एक्स एक्सिस वाई इंटरचेंज होने का मतलब है, मान लीजिए ये 1 0 पॉइंट है, तो कहाँ चल जाएगा, ये 0 1 पे चल जाएगा। तो देखिए, तो ये मिरर इमेज होगा, y इक्वल टू एक्स के ऊपर ये मिरर इमेज है, 0 1 हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू वाई लाइन। एक्स इक्वल टू वाई लाइन पे अगर इसको मिरर रखेंगे तो ये वाला मिलेगा ना, 1 का 0 था तो 0 का 1 हो जाएगा। देखिए, अगर साइन है ये, ठीक है, पाई बाई 6 हाफ, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है, साइन का ग्राफ में हो जाएगा। तो वो उल्टा करेंगे तो हाफ होगा और 30 होगा। देखिए इंटरचेंज हो गया कि नहीं, तो मिरर इमेज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, तो 2 पॉइंट क्या है, ये पाई बाई 2 का 1 है, पाई बाई 2 का 1 है, और एक पॉइंट है माइनस पाई बाई 2 का -1, माइनस पाई बाई 2 का -1। ये 2 पॉइंट तो मिल ही रहा है आपको, और 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, पाई बाई 2 का 1 और माइनस पाई बाई 2 का -1। तो ग्राफ को उल्टा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। एक्स एक्सिस को इधर था, एक्स डैश था, वाई था, वाई डैश था, इसको चेंज कर लीजिए, इसको एक्स कर लीजिए, ये भी एक्स डैश होगा, एक्सिस तो चेंज नहीं होगा। हाँ, अब ये वैल्यू चेंज कर लीजिए, मतलब अब ये एंगल था, इधर वैल्यू ले लीजिए 1, ये हो जाएगा -1। इस साइड में 0, पाई बाई 2 और पाई तक लीजिए, ठीक है, और माइनस पाई बाई 2 भी ले लीजिए। सिंपल 3 पॉइंट ले लीजिए। देखिए आप तो इसमें क्या क्या पॉइंट आना चाहिए, देखिए 0 0 0 0, 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, ठीक है, और -1 माइनस पाई बाई 2, -1 माइनस पाई बाई 2। पॉइंट चेंज हो गया। अब ग्राफ बनाइए, देखिए तो 0 का 0 ले लीजिए, 1 का पाई बाई 2, 1 का पाई बाई 2, ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, और -1 का माइनस पाई बाई 2, -1 का माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये इस तरह का बन जाएगा। एक्चुअली गोल थोड़ा होना चाहिए था, इस तरह से गोल हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। देखिए इनवर्स एक्स, अगर डोमेन रेंज पढ़ना चाहते हैं ग्राफ से, तो देखिए एक्स एक्सिस वाला होगा डोमेन, देखिए -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2,
साइन एक्स का स्टिक किए हैं, और रेंज होगा -1 से लेकर 1। और इन्वर्स के लिए इधर होगा डोमेन -1 से लेकर -1, ठीक है, और रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2। ये होगा साइन का ग्राफ। क्लियर? आगे अब ये कॉस पे, कॉस 1 -1 0, ये हो जाएगा π/2, पाई -π/2, cos 0 1, फिर 0, फिर -1। और इधर ले लेंगे तो फिर ऐसे ले लेंगे तो डबल लाइन कटेगा, तो यहाँ से यहाँ तक लेना है। देखिए 0 to π, 0 to π लेना है, 0 to π। ये होगा कॉस का ग्राफ, cos 0 1, इसका -1, इस तरह का। ये होगा 0 से लेकर π तक का ग्राफ, 0 से लेकर π तक का। तो क्या का पॉइंट है देखिए, तो 0 का 1, π/2 का 0 और π का -1। ये 3 पॉइंट मिला, 0 का 1 मिला, π/2 का 0 मिला और π का -1 मिला। तो यह कॉस जब बनाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स जब बनाएंगे, कॉस इनवर्स जब एक्स बनाएंगे तो क्या का पॉइंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 0, 0 π/2, 0 π/2 एंड -1 π, -1 π। एक्सिस चेंज हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा एंगल था, इधर वैल्यू हो जाएगा 1 -1 0 π/2 π। देखिए 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का π/2, 0 का π/2, -1 का π, -1 का π। ठीक है, मतलब ये वैल्यू ऐसे होके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? 1 -1 का π, 0 का π/2 और 1 का 0। देखिए डोमेन -1 to 1, ठीक, रेंज 0 से लेकर π। हम एक बना देते हैं और tan का। देखिए tan का जो ग्राफ है, tan 0 0 π/2 में नॉट डिफाइंड है, π/2 पे ये होगा -π/2, ये होगा π, ये होगा -π। यहाँ नहीं छूना है इस लाइन को, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड, -π/2 नॉट डिफाइंड, छूना नहीं है। क्लियर? 0 tan 0 0, tan 0 0, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, tan 0 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये 0। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to π/2, पॉजिटिव वैल्यू 0 to इन्फिनिटी, पॉजिटिव वैल्यू 0 to इन्फिनिटी, लेकिन इस लाइन को छूना नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से लेके π तक, सेकंड क्वाड्रेंट 0 इन्फिनिटी टू 0, नेगेटिव वैल्यू, तो उल्टा तरफ से आएंगे, ऐसे आएंगे। फिर
थर्ड क्वाड्रेंट जाएंगे 0 टू इन्फिनिटी 3π/2, 3π/2। यहाँ भी छूना नहीं है इसको, तो इस तरह से ये इधर आ जाएगा, -π/2 छूना नहीं है, तो ये इतना ही लेना है, -π/2 से लेकर π/2, 10 में -π/2 से लेकर π/2 लेना है ये। तो देखिए पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट क्या है, 0 का 0, -π/2 का -∞, -π/2 का -∞, और ये हो जाएगा π/2 का +∞, π/2 का +∞। देखिए ध्यान रहे π/2 को छूना नहीं है और इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं है, वो आगे बढ़ते रहेगा। ये 3 पॉइंट है। जब इधर बनाएंगे ग्राफ तो ये चेंज हो जाएगा, 0 का 0, ठीक है, -∞ का -π/2, -∞ का -π/2 और इन्फिनिटी का π/2, इन्फिनिटी का π/2। तो पहले बना लिया है x डैश y डैश, ये 0 है ना। अब इधर π/2 था तो इस साइड हो जाएगा π/2, इस जगह -π/2, π/2 लाइन को छूना नहीं है, -π/2 को छूना नहीं है, ठीक है। ठीक है, -∞ की डिग्री का -π/2, -∞ का -π/2, मतलब दूर से आ रहा है ना, ऐसे करके ऐसे आ रहा है। चलो पूछो, फिर इन्फिनिटी तक जाएगा तो π/2 पे छुएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा तो π/2 को छुएगा, लेकिन छुएगा नहीं अल्टीमेटली। तो ये होगा ग्राफ, 0 का 0 पे क्रॉस करेगा, -∞ का माइनस, -∞ मतलब इधर, -∞ का -π/2, मतलब जितना दूर जाएगा इसको छूने लगेगा, दूर जाएगा तो छूने लगेगा, मतलब छुएगा नहीं, तो ऐसे आएगा, बढ़ते हुए आएगा। फिर क्या कहाँ जाएगा ना, इन्फिनिटी को π/2, इन्फिनिटी मतलब एकदम दूर जा रहा है और π/2 भी जाके छुएगा, लेकिन छुएगा नहीं, तो ये हो गया। अब देखिए इसका डोमेन यानी रियल नंबर, और इधर रेंज -π/2, छूना नहीं है, छूना नहीं है, क्लियर। बाकी सेकंड इनवर्स वगैरह इसी बना लेंगे सेम, क्लियर। उल्टा तरफ से 3 पॉइंट ले लीजिए, एक बार मैथ बनाएंगे तो इसको लिख लेते हैं, एक बार फंक्शन रिकॉल कर लेते हैं। डोमेन और रेंज, वही वाला हम लिख लेंगे, दोबारा मैथ बनाएंगे, खाली स्पेस रखते हैं समझने के लिए जल्दी जल्दी करके। साइन इनवर्स, डोमेन क्या है, -1 से लेके 1 तक, ये होगा -π/2 से लेके π/2। कॉस इनवर्स, ये भी हो जाएगा -1 से लेके 1, ठीक है, 0 से लेके पाई, साइन कॉस में टेंशन नहीं है। tan इनवर्स एनी रियल नंबर, -π/2 से लेके π/2, ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स एनी रियल नंबर 0 से लेकर पाई, ठीक है। सेकेंड इनवर्स x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसी का नाम है
माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा सेक। भूल जाते हैं तो फिर मामला इधर होगा, प्लस प्लस होगा सेक का, यहाँ से यहाँ तक लेना है, 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल माइनस π/2। और कोसेक इनवर्स ये भी वही होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा कोसेक साइन पॉजिटिव नेगेटिव माइनस π/2 से लेके π/2। देखिए कोसेक इनवर्स का क्या था, साइन का उल्टा था, तो ये साइन 0 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये साइन 91 -1 हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल -0। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कॉस पे और कॉट पे, देखिए कॉस पे 0 पाई है, 0 टू पाई है, ठीक है ना, तो इसका उल्टा में 0 टू पाई है। ठीक है, और सी वाला में 0 टू पाई है ओपन इंटरवल के साथ। देखिए दो ही ओपन है और बाकी सब क्लोज है, ध्यान है ना, दो ही ओपन है, तो कौन कौन सा, देखिए कॉस का उल्टा, कॉस है, कॉस का उल्टा 0 टू पाई, ठीक है, और कॉट वाला में है। ठीक है, देखिए -π/2 π/2 किस में है, देखिए साइन है, साइन का उल्टा है, ठीक है, और tan में है, ये दोनों में ओपन इंटरवल है, tan कॉट में खाली ओपन इंटरवल है, तो बाकी में दोनों सब में क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए, ये गलती होगा तो पूरा गलती होगा। मैं समझा देता हूँ कैसे। मान लीजिए अब इवैल्यूएट करेंगे, है ना, क्वेश्चन लिखेंगे, दो बनाएंगे, फाइंड साइन इनवर्स -½ कितना होगा। तो ये तो पूरा क्या है, एंगल है, तो अगर इसको थीटा हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -½ तो साइन थीटा का -½ मतलब 2 वैल्यू होता है। साइन थीटा माइनस कहाँ होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, तो ये दोनों कट हट गया है अपने आप। तो ये हो जाएगा पर -sin30½ ठीक है, और एक वैल्यू होगा sin π + π/6 होगा, sin π + π/6 इक्वल टू -sin π/6 होता है, तो -½ होगा। ये दोनों वैल्यू हो सकता है, जबरदस्ती वाला बात है ही नहीं, तो होगा ही 2, लेकिन लेना है आपको एक, वही सही है। ध्यान रहे थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना ही नहीं है, ठीक है, तो ये वैल्यू सही है। तो साइन इनवर्स जो -½ होगा उसका वैल्यू कितना होगा ना, π/6 होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये नहीं है, π + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो साइन के लिए क्या है, देखिए -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2, ये दोनों क्वाड्रेंट पे ही होना चाहिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना ही नहीं है। क्लियर। लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों वैल्यू लेते हैं, एक बार लेते हैं -π/6, एक बार लेते हैं π + π/6, कभी कभी 2π - π/6 भी ले लेते हैं, लेकिन ये -π/6 ही वैल्यू लेना है आपको। ठीक, जैसे मान लीजिए cos इनवर्स -½ ठीक है, वो थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा क्या होगा, -½ cos किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, देखिए यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा का पहले 2 वैल्यू होगा, ठीक है, एक होगा पाई माइनस cos 60½ तो π/3 होगा, और एक वैल्यू होगा π + π/3, π + π/3, ठीक है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है
तो ये नहीं होगा, ये वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 2π/3। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में जाना ही नहीं है, ध्यान रहे इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन में, एकदम भूल जाइए थर्ड क्वाड्रेंट को। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में ही रहना है। ठीक है, देखिए कॉस के लिए बदल गया, यहां पर आना है। टेन के लिए कहां कहां होगा? अगर टेन इनवर्स होता, टेन इनवर्स मान लिया -1 होता तो क्या करते? तो थीटा लेते तो टेन थीटा -1 होता। तो टेन थीटा -1 किस किस क्वाड्रेंट पे होता है? देखिए यहां भी होता है माइनस और यहां भी होता है माइनस, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस। अब तो लगा अरे कॉस में तो सेकंड ले रहे थे, है ना, यहाँ दूसरा ले रहे थे, तो कहाँ लेना है? टेन का -π/2 से लेके π/2 इसमें इसी में लेना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट गायब हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट लेना होगा, तो ये होगा -π/4। ये करेक्ट आंसर है, मतलब π - π/4 नहीं होगा ये। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई नहीं करता है। बस ये भी सीखने का चीज है। ये गलती होगा तो फिर पूरा गलती होता रहेगा। अब आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते लिखते हैं, ठीक है ना, इवैल्यूएट। साइन 3/5 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। ठीक है, देख लेते। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन तो गायब हो जाता है, तो तुरंत दिमाग में क्या रिएक्शन आता है? अरे लिख दो 3/5। ठीक है, और यहीं पर कंफ्यूजन का जड़ है, क्योंकि लिखने का आदत है। साइन इनवर्स साइन को हटा दो, गायब हो गया, उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स साइन 3π/5 इज इक्वल टू 3π/5 होगा या नहीं होगा? देखिए ये होगा जब इसका वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा। तो 3π/5 मतलब कितना है? ये 3π/5, तो 3 × π/5 100t/5। ठीक है, तो 5 36, चलिए 180 आ रहा है। ये हमको लगता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है ये, है ना? ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये नहीं है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3π/5 इज नॉट इक्वल टू 3π/5 सिंस 3π/5 डज नॉट बिलोंग टू, ये नहीं होगा 3π/5। इसलिए नहीं होगा कि 3π/5 जो है वो साइन इनवर्स में क्या है? -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये नहीं है, इसे नहीं होगा। क्लियर? पहला रिएक्शन। उसके बाद क्या कीजिए ना, इसको रीराइट कीजिए, दोबारा लिखिए साइन 3π/5, दोबारा ऐसा लिखिए ताकि ये जो एंगल है, ठीक है, वो इसके बीच में आ जाए। तो देखिए साइन
पाई माइनस 2π/5 लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, होता ही है। तो इक्वल टू हो जाएगा साइन 2π/5। अब देखिए तो 2π/5, 2 इंटू 180/5, 36 72 डिग्री आ ही गया। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 3π/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/5 इज इक्वल टू 2π/5। ठीक है, इसलिए हुआ ये सिंस 2π/5 जो है वो बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। देखिए तरीका, तो हड़बड़ा के नहीं लिखना है ये वाला वृत्त, क्योंकि आदत है हम लोग का, है ना, इन्वर्स है साइन है हटा दीजिए। तो ये तभी हटेगा जब ये एंगल इसके बीच में होगा। सिमिलरली कॉस के लिए 0 to π के बीच में होता तो होगा, अगर 0 to π कॉस इनवर्स होता, अगर इसी को हम लोग मान लेते कॉस इनवर्स होता, कॉस इनवर्स होता और ये होता कॉस। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 3π/5 तो इज इक्वल टू 3π/5 होता। क्यों होता? सिंस 3π/5 जो है वो 0 से पाई के बीच में है। 3/5 पाई ना, तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा पाई मतलब पाई से कम है, 0 to π के बीच में है, तो इसीलिए हो जाता। लेकिन साइन के केस में नहीं होगा। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। क्या 13π/6 होगा? क्या 13π/6 कॉस 0 to π के बीच में है? देखिए पाई 13π/6 कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, 13π/6 नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? कॉस 13π/6 को रीराइट करेंगे 2π + π/6, 13π/6 होगा। तो cos 2π + थीटा cos थीटा cos π/6। ठीक है, अब ये आंसर कितना आ जाएगा? π/6 आ जाएगा आंसर। π/6 इसके बीच में होता है। इस तरह का एनसीईआरटी को बुक का क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, अभी एक दो डोमेन रेंज और डोमेन वाला क्वेश्चन आजकल आता है बोर्ड में, देख लीजिए। बहुत छोटा छोटा चीज है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन निकालना। अभी बोर्ड में आ रहा है सब क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। डोमेन साइन इनवर्स x का डोमेन। देखिए साइन इनवर्स का डोमेन, डोमेन मतलब कहां से कहां तक होगा? साइन इनवर्स x का डोमेन, साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो 2x जो है वो कहां से कहां कब तो होगा? -1 से 1 के बीच में। सिंस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1। ठीक है, तो इसका मतलब 2x का वैल्यू जो होगा वो -1 से लेके
1 के बीच में होगा। तो सॉल्विंग इनइक्वालिटी है ये, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो -1/2 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो क्या हो जाएगा डोमेन, -1/2 से लेके 1/2। और थोड़ा सा क्रिटिकल लेते हैं, साइन इनवर्स √(x-1) डोमेन निकालना है। साइन इनवर्स √(x-1) देख लिया, ये है डोमेन। इसका मतलब √(x-1) का जो वैल्यू है, √(x-1) का वैल्यू जो है वो 1 और -1 के बीच में होगा, ये होगा। नाउ x-1 का वैल्यू जो है ना, ये पॉजिटिव है, ये 0 to ∞ है इसका वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, माइनस नहीं है, पॉजिटिव है। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 0 से लेके हो जाएगा x-1। क्लियर, ध्यान रहे, हटा दिए इसको, इसीलिए क्योंकि मॉडल √(x+1) का जो डोमेन है वो 0 से ज़्यादा है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए -1 to 0 नहीं होगा, तो ये 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू x-1 लेस देन इक्वल टू 1। दोनों में 1 जोड़ लिए, 0 + 1 लेस देन इक्वल टू x-1 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1। तो ये कट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 से लेके 2 के बीच में। तो डोमेन क्या होगा, 1 से लेके 2 क्लोज इंटरवल, ये तरीका है, ये डोमेन है। मान ली इसका डोमेन निकालना है, cos इनवर्स 2x-1 डोमेन निकालना है, cos इनवर्स 2x-1। तो इसका मतलब है 2x-1 का वैल्यू जो होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। तो -1 + 1 कर लेंगे, 2x-1 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 से 1 होगा ये डोमेन। लिखिए, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, है ना, 3 नंबर था, 4 नंबर। डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। दो फंक्शन का सम है तो दोनों का कॉमन जोन लेना पड़ेगा, इसका भी डोमेन निकालना होगा, इसका भी डोमेन निकालना होगा, और दोनों का जो कॉमन जोन होगा, देखिए इसका क्या होता है, सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x, मैं इसको ले लिया -1 और ये 1, सेक इनवर्स x का -1 से लेके 1 तक, है ना, ये ऐसे होगा और 1 से ज़्यादा होगा। सेक इनवर्स x के लिए -∞ से लेके -1 यूनियन 1 to ∞ हो गया, ये लिया गया, ये लिया गया, ऐसा हो गया। साइन इनवर्स x का क्या होगा, -1 से लेके 1 तक, चलिए -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक। तो कॉमन क्या हुआ, ये दो ही पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हुआ। ये साइन का जो डोमेन है ये हुआ -1 से लेके 1 तक, मतलब ये इतना दूर। देखिए कोई कॉमन नहीं है, खाली ये 2 पॉइंट छोड़ के,
तो व्हाट इज द डोमेन? -1 एंड 1 सेट में लिखना है। डोमेन मतलब सेट होगा, तो -1 से लेकर 1, -1 और 1 दो ही पॉइंट होगा डोमेन। सेक का हो गया। चलिए एक बना लेते हैं, कोसेक का बना लेते हैं। डोमेन निकालना है। कोसेक इनवर्स 1 + x / x, 1 + x / x, ठीक है। कोसेक इनवर्स का देखिए, ये इसका मतलब होगा व्हाट इज द डोमेन? 1 + x / x <= -1 और 1 + x / x > 1। देखिए और है, आइदर दिस और दिस, ये वाला होगा सही वाला होगा। तो तरीका क्या होता है सॉल्व करने का? इसको इधर ले आते हैं, 1 + x / x + 1 <= 0, ठीक है। x होगा एलसीएम, 1 + x + x <= 0, ठीक है। 2x + 1 / x <= 0। सॉल्विंग इनइक्वालिटी का जानते हैं, दोनों से x² को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर x = 0 एंड -1/2, दोनों को 0 कर लेंगे, x = 0 और 2x + 1 = 0, तो x = -1/2। पुट देम ऑन द नंबर लाइन, आपको पता होगा चाहिए। पुट द नंबर लाइन पे माइनस पुट करेंगे तो ये होगा -1/2 और ये 0। खैर 0 तो नहीं होगा, इसको गुला कर देंगे, ठीक है। ये <= 0 है, तो ये राइट मोस्ट होगा पॉजिटिव जोन, फिर नेगेटिव जोन, ये पॉजिटिव जोन। सॉल्विंग इनइक्वालिटी का तरीका है ये, इसको इधर ले आइए, ठीक है। x² से एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, तो x × 2x + 1, तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0 और ये x = -1/2। नंबर लाइन पे शो करेंगे -1/2 और 0। ऐसा करने से राइट मोस्ट जोन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तक सिलेक्ट द रिक्वायर्ड जोन, <= 0 लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन निकलेगा x बिलोंग्स टू नेगेटिव जोन, -1/2 से लेके 0, ठीक है। -1/2 से लेके 0, -1/2 होगा क्लोज, 0 नीचे है तो ओपन हो जाएगा ये, -1/2 से 0, -1/2 से 0। चलिए इसका सॉल्व कीजिए। 1 + x / x -1 > 0, x होगा एलसीएम, 1 + x - x > 0, ठीक है। कट गया, 1/x > 0, इसका मतलब x > 0, x > 0, x > 0, तो मतलब 0 से ज़्यादा है ये, x > 0। ठीक है, अब देखिए तो आंसर क्या होगा। -1/2 0, बस ये पहला वाला बता रहा है क्या, इसको लीजिए और 0 को छोड़ दीजिए, पहला वाला बता रहा। ये तो 0 लेना ही नहीं है, 0 तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि नीचे x है, ठीक है। ये बता रहा नहीं, आप ऐसा करो ना, 0 से लेके 0 नहीं होगा, x = 0 का नहीं होगा वैल्यू ये, ठीक है। x 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ये x > 0 हो जाएगा, ठीक। तो 0 नहीं लेना है,
अब पूरा लेना है। देखिए पहला वाला बता रहा कि -1 से लेके 0 तक लीजिए, लेकिन 0 को छोड़ दो। सेकंड वाला बोला नहीं, अब 0 को छोड़ दो, क्योंकि 1/x है ना, तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो x ग्रेटर देन 0 होगा। हमने ग्रेटर देन 0 लिख दिया, फिर बाद में इसको कर लिया, तो 0 नहीं लेना है। मतलब -1/2 से लेकर पूरा ले लीजिए इन्फिनिटी तक, 0 को छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2 से लेके इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 से लेके 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, दोनों में से कोई एक। -1/2 तो इन्फिनिटी -0, दोनों में से कोई एक ही बात है, 0 पॉइंट को छोड़ देना है। क्लियर? अब एक दो मॉड्यूलस का बना लेते हैं। आजकल इसको क्वेश्चन दे ही रहा है। लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ 4 cos इनवर्स मॉडुलस ऑफ x - 2। 4 cos इनवर्स मॉडुलस ऑफ x - 2 + 2। डोमेन निकालना है, ठीक है। कॉस को देखिए, ये 4 तो नहीं मतलब है, इसको ये भी नहीं है, जो फंक्शनल पार्ट है ये है, ठीक है। डोमेन क्या होगा, -1 से लेके 1 के बीच में होगा। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x - 2 जो है ना 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा मार्क करना होगा। देखिए मॉडुलस वैल्यू होता है =x when x greater than equal to 0, it is -x when x is less than equal to 0। ये मॉडुलस का वैल्यू होता है, ठीक है। देखिए -1 से लेके है, ठीक है, ये -1 से बड़ा मतलब ये तो पॉजिटिव होगा ही हर टाइम, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो 0 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 2 लेस देन इक्वल टू 1, सिंस मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x - 2 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। अब देखिए फॉर्मूला अगर भूल गए हैं तो थोड़ा देख लीजिए। मॉडुलस ऑफ x मतलब होगा, मान लो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 2 है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या का होगा, 2 एंड -2, ठीक है। मान लिया मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 2 से छोटा है, इसका मतलब 2 से छोटा मतलब 2 से छोटा मतलब क्या होगा कि मॉडुलस वैल्यू 2 से छोटा है, तो ये होगा -2 और ये 2 होगा, तो ये दोनों के बीच में होगा। मतलब x का वैल्यू -2 से लेके 2 के बीच में होगा, तभी तो मॉडुलस लेंगे। 1.5 लेंगे तो 2 होगा। और अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब 2 से ज़्यादा होगा और -2 से छोटा होगा, इसका मतलब x का वैल्यू -2 से छोटा होगा, ठीक है ना, और x का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा, तभी तो मॉडुलस जो होगा 2 से ज़्यादा होगा। 2.5 लेंगे तभी 2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या है ना, मॉडुलस ऑफ x - 2 0 से तो बड़ा होना ही है, तो ऑब्वियस है, ऑटोमेटिक है। इसका मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब है x - 2 का जो वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। ये तरीका है।
तो -1 + 2 लेस देन इक्वल टू x - 2 + 2 लेस देन इक्वल टू 1 + 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 से लेके 3 के बीच में होगा ये होगा डोमेन, 1 से लेके 3 के बीच में। और एक लेते हैं। टू कोसेक इनवर्स मॉडुलस ऑफ x - 3, डोमेन निकाल रहे हैं हम लोग। 2 कोसेक इनवर्स मॉडुलस ऑफ x - 3, 2 कोसेक इनवर्स मॉडुलस ऑफ x - 3। चलिए क्या होगा, कोसेक इनवर्स मतलब मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू -1 और मॉडुलस ऑफ x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसका कोसेक इनवर्स कोसेक का होता है ये x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू 1 और ठीक है, और मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू -1। ये नॉट संभव नहीं है जी, ये नॉट पॉसिबल। मॉडुलस ऑफ x - 3 का वैल्यू -1 से छोटा होगा, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ग्रेटर देन 1 वाला अभी आपको सिखाए थे कि x - 3 का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो x - 3 का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा और x - 3 का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना? तो x इज लेस देन इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। मतलब ये अगर 2 होता है, ये 4 होता है, ये 2 से छोटा, x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जो सॉल्यूशन होगा वो डोमेन होगा -∞ से लेके 2 यूनियन 4 टू -∞ से लेके 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इसके हिसाब से इतना ही सारा बनता है। डोमेन वगैरह आ जाएगा, डोमेन रेंज आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू निकालना होगा तो इसके हिसाब से मिलेगा। आइए मिटाते हैं इसको। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला का जस्ट उल्टा उल्टा फॉर्मूला है। देखिए कैसे याद रखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos in sin inverse 8/17, sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 77/36। ठीक है, देखिए घबराने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी याद, भूल भी जाएंगे तो भी अपने आप हो जाएगा।
ये क्या है, एंगल है, तो इसको थीटा ले लो। लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, और ये साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5 ले लो। ठीक है ना, क्योंकि एंगल है तो थीटा और 5 ले लिया, तो साइन थीटा क्या होगा 8/17, या साइन 5 क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब थोड़ा आते फॉर्मूला पर बताइए। तो इसको क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमको। ये tan अगर इधर चल जाता है तो tan थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो अगर ये tan इनवर्स है ना, तो tan फिर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 77/36 अगर प्रूफ कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा 5 प्लस देके शुरू करते हैं। क्या क्या है देखिए, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b। tan थीटा निकालना है, tan फाइव निकालना है। बताइए आप, साइन थीटा अगर 8/17 होता है, इसका मतलब ये p/h है, और ये b क्या निकलेगा √117 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 17 289 होना चाहिए, माइनस 64 225 225 15 होना चाहिए। तो tan थीटा p/b 8/15। अच्छा, यहाँ b क्या हो जाएगा 4, तो tan 5 क्या हो जाएगा p/3/4। तो tan थीटा tan 5 निकला, वैल्यू पुट कर लीजिए ना। tan थीटा 8/15 प्लस tan 5 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। एलसीएम ले लीजिएगा, 60 4 32 15 45 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 24, 60 कटा इज इक्वल टू 77/36। ठीक है, देयरफॉर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। सो what is theta? Sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 77/36। कैसे भी हो बनेगा ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन टाइप का है। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। इसको थीटा ले लीजिए। cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5। तो व्हाट इज cos थीटा 12/13, व्हाट इज साइन 5 3/5। तो साइन को अगर इधर लेंगे तो किसके शुरू करेंगे, साइन थीटा प्लस 5 शुरू करेंगे। साइन थीटा प्लस 5, साइन थीटा प्लस 5 शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन थीटा
अच्छा साइन थीटा निकलेगा, साइन थीटा कितना निकलेगा, साइन थीटा ये होता है b/h, p/h 5/13। ये cos फाई क्या हो जाएगा, ये p/h हुआ है ना, b/h 4/5 होगा। साइन थीटा 5/13 इंटू कॉस फाई 4/5 प्लस कॉस थीटा 12/13 इंटू साइन फाई 3/5, 65 हो जाएगा। 20 + 36, ठीक है ना, 56/65 है क्या। इस तरह से कोई दिक्कत है ही नहीं इसको बनाने में। जो फॉर्मूला कैसे याद रखा जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, मान लीजिए tan इनवर्स ले लिया हमने, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा फाई, ठीक है। ये tan अगर इधर जाएगा तो tan थीटा प्लस फाई, तो क्या होगा tan थीटा प्लस tan फाई बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। तो tan थीटा कितना होगा, अरे tan थीटा x, tan इनवर्स x को थीटा लिया गया तो अड़ी जाए x tan थीटा x प्लस y बाई 1 माइनस x। अगर मान लीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स क्या होगा a माइनस b बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला याद रखना आसान है, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे x और y अगर इक्वल हो जाएगा तो tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस x tan इनवर्स 1 प्लस 1, क्योंकि tan को इधर लाएंगे तो tan 2 और थीटा tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan इसका थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा 1 प्लस tan इसका थीटा 2 tan थीटा, पढ़े हो आप, 1 प्लस tan इसका थीटा 1 माइनस tan इसका थीटा, ठीक है ना। तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा, टू थीटा, तो tan इनवर्स x को थीटा ले लीजिए, तो x क्या होगा tan थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इधर ले आएंगे तो साइन 2 थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan इसका थीटा, और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा cos 2 थीटा 1 माइनस tan इसका थीटा बाई 1 प्लस tan इसका थीटा। आसान फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसको इधर ले जाइए 2 थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। थीटा को ले लीजिए साइन थीटा साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा।
तो ये 2 थीटा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स 2 व्हाट इज साइन थीटा एक्स कॉस थीटा 1 माइनस एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा मान लिया, 2 थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस एक्स, इधर उधर कर लीजिए, हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको जो गलती है हमने बता दिया है कि कहाँ कहाँ हो सकता है, और एनसीईआरटी में 2-4 क्वेश्चन है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।